नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2026 का, जिसमें सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सभी को चारों को मिलाकर जो है एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाया गया है, मैच द कॉलम। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर हम पूरा नहीं भी सॉल्व करेंगे तो आराम से ये मैच हो जाएगा एक दो से ही, लेकिन हम ऑप्शन लिए नहीं है, सिर्फ हम सॉल्व करने के पर्पज़ से ही इसको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छा तरह से सारा चीज़ आपको याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है, सारा रिवाइज हो जाएगी, जो आपको जेईई मेंस में भी हेल्प करेगा, ठीक है, जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द सर्कल विथ सेंटर 1,2 एंड टचिंग द स्ट्रेट लाइन दिस पासेस थ्रू। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है, इजी सवाल है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 है, तो एक सर्कल बना लिए हम, 1,2 है, और एक पासेस थ्रू ए लाइन, मतलब एक टेंजेंट दिया हुआ है 3x + 4y, टच करके पास हो रहा है एक लाइन 3x + 4y, 3x + 4y, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, तब ना पता चलेगा किस पॉइंट से पास हो रहा है, तभी तुम पता कर पाएंगे किस पॉइंट से पास हो रहा है। ये सभी पॉइंट्स हम उनके अंदर पुट करेंगे, देखेंगे किस पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने के लिए बहुत तरीका है। पहला तरीका हमारा ये है कि आप या तो परपेंडिकुलर फार्मूला लगाकर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाकर रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होता है। तो लगाइए, r इज योर d बराबर मॉड ऑफ 3 × x के जगह पे 1ax1 + by1, y1 इज योर 2, और -1 को इधर लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब ना होगा, ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए, अपॉन √a² + b²। तो ऊपर हो जाएगा 3 + 8 - 1/5, एंड दिस विल बी कम्स आउट टू बी 10/5, दिस विल बी 2। तो सर्कल का रेडियस आ गया 2। सर्कल का रेडियस आ गया तो इक्वेशन कौन सा बड़ा बात है, x - 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर बराबर r² 2 × 4, दिस विल बी 4। अब देखिए यहाँ पे मैच करवाइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर x और y जो है अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 1,1 तो होगा नहीं, यहाँ 1,1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 के बराबर तो आएगा नहीं। 7,9 देख लीजिए, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये 7 हो जाएगा तो वो आएगा नहीं 4। 3,2 चेक करिए, ये होगा 2 का स्क्वायर 4 + 0, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि P का जो आंसर होगा हमारा 3 होगा, 3,2 होगा। तो P का आंसर हमारा क्या होगा 3। इसको 3,2 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये जो रेडियस है उसको एक तरीके से और आप लिख सकते हैं, हम जानबूझ के वैसे लिख रहे हैं कि आप पहले से जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है। सर्कल जो हमारा जनरल सर्कल होता है, x² + y² बराबर r², ये नहीं है, बल्कि ये x² + y² बराबर r²। ये शिफ्टेड सर्कल है, शिफ्टेड सर्कल है, ठीक है, जहाँ x हमको पता होता है, ठीक है, x क्या है हमारा। तो यहाँ पे हमको अगर पता है शिफ्टेड सर्कल है, तो इसके लिए टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है y बराबर mx + c होता है। अब यहाँ पर जो c होता है, c उसका आप पहले से जानते हैं फॉर्मूला, c = होता है r√m² + 1, टेंजेंट के लिए स्पेशल। हम जानबूझ के ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पीछे वाला सारा चीज़ रिवाइज हो जाए।
ठीक है। लेकिन ये जो y है, y यहाँ पे वो तब लगना है जब ऑरिजिन पे हो, y और x कहाँ पर हो, ऑरिजिन पर, ऑरिजिन पे। लेकिन हमको दिख रहा है कि जो सेंटर है इसका 1,2 पर है। कहाँ पर है, 1,2 पर। तो 1,2 पर है, इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि 1,2 पर है, तो दिस x इज़ योर। अगर हम x इक्वल टू लिखे तो y माइनस क्या होगा, 1। तब ना 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल X, y माइनस 2, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा x प्लस 1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू y प्लस 2। यहाँ रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y प्लस 2 बराबर m इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस c इज़ योर 1, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y था। ओ सॉरी, ये है 3x प्लस 4y बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 1 है। तो x यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कैपिटल X लिखेंगे और कैपिटल Y लिखेंगे, क्योंकि उसका ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है। तो x इज योर ऑफ कोर्स स्मॉल x प्लस 1 प्लस 4 इंटू वाई इज योर y प्लस 2 बराबर 1। तो 3x प्लस 3 प्लस 4y प्लस 8 बराबर कितना, 1। तो 3x प्लस 4y बराबर 8 आएगा, -4 -10 आएगा। तो यहाँ से 4y बराबर हो जाएगा -10 -3x -10। तो y बराबर हो जाएगा -3/4 इंटू एक्स -10/4 5/2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, वेयर c इज़ योर -5/2 एंड वी नो डैट c इज इक्वल टू r√m² प्लस 1 इक्वल टू -5/2। तो r√m² मतलब 9/16 प्लस 1 बराबर -5/2 एंड दिस विल बी कम्स आउट टू बी कितना, (5/4 इक्वल टू -5/2। तो यहाँ से ही प्लस माइनस दोनों में होता है, तो 2 बार में कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और रेडियस आ गया मेरे पास। ये प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस बराबर -2। तो ऑफकोर्स आर का वैल्यू आएगा 2 सिर्फ, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता। तो आर का वैल्यू 2 आ गया मेरे पास। रेडियस मेरे पास 2 आया, तो इसका मतलब है कि सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास x² प्लस y² बराबर कितना है, r²। x इज योर कैपिटल X माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y इज योर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का इक्वेशन आप इससे भी लिख सकते हैं। हम जानबूझ के फॉर्मूला बता दिए शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला, क्या कि और भी सवाल में आपको ऐसा यूज हो जाए। क्वेश्चन सेकेंड है कि द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड द पैराबोला दिस विथ पॉजिटिव स्लोप पासेस थ्रू। तो हमारे पास एक सर्कल है, एक पैराबोला है। तो ये तो बहुत बार स्टैंडर्ड सवाल हो गया कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका ऑरिजिन 0,0 है। सर्कल का इक्वेशन भी दिया है x² प्लस y² बराबर 2। ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे हमारे पास पैराबोला भी है। ऑलराइट, ऐसे एक पैराबोला भी है, और भी पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है हमारा y² बराबर 8x। ठीक है, y² बराबर 8x। तो इसका रेडियस आ गया मेरे पास √2 और इसका a का वैल्यू आ गया मेरे पास 2 या हाँ 2 हो गया, 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो a का वैल्यू 2 आ गया। ऑफकोर्स इसका फोकस ये होगा यहाँ पर 2,0 पर।
अब सवाल है कि इस पर एक कॉमन टेंजेंट जो होगा, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दैट पैराबोला विथ पॉजिटिव स्लोप कौन सा पास, कहाँ से पास करेगा। मैंने स्लोप का इक्वेशन लिखना है, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है बस। तो चलिए हम यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसे। यहाँ पर ये जो लाइन है इसे, ठीक है, ये लाइन इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है, उस सर्कल पे भी टेंजेंट है। तो ऐसा लिखने के लिए आपको पहले से पता है y बराबर होता है mx प्लस सी। तो अगर हम सर्कल के लिए लिखें तो y बराबर होता है mx प्लस सी, सी इज़ योर r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अभी तुरंत पढ़ा दें, प्लस माइनस दोनों में होता है। और पैराबोला के लिए होता है y बराबर mx प्लस माइनस a बाई एम, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। अब क्वेश्चन में ये दोनों सेम दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दोनों सेम दिया है, मतलब दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है, टेंजेंट स्लोप कॉमन है, मतलब ये दोनों इक्वल करिए। तो एम एक्स प्लस माइनस आर एंड रूट एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए बाई एम। तो ऑफकोर्स दिस इक्वल टू दैट हो गया। तो ए बाई एम बराबर आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो ए का वैल्यू उनको पता है 2 बाई एम बराबर आर इज योर रूट 2 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर कीजिएगा तो 4 बाई एम स्क्वायर बराबर 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। इसको 2 बार में कट कीजिए और आ जाएगा मेरे पास m का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो फैक्टराइज कीजिए तो ये हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ओके बराबर 0, ठीक है ये। तो यहाँ तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसी को 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 होने के लिए m बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1। m बराबर प्लस माइनस 1 होगा, तो प्लस 1 होगा, अब एक माइनस 1 होगा। माइनस 1 को निगलेक्ट करेंगे, प्लस 1 को ही रखेंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिव स्लोप के साथ चाहिए था। क्वेश्चन में चाहिए हमको पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप चाहिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास देन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दोनों पे तो सेम ही होगा, दोनों पे लिख सकते हैं। तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए बाई एम, एम इज़ योर 1, एक्स प्लस ए इज़ योर 2 बाई 1, ठीक है। तो y बराबर आ गया x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। y बराबर x प्लस कितना आ गया 2। अब इसको मैच करवाइए x प्लस 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे सही है ना, सेवन कॉमा 9, ठीक है, मैच करेगा 7 कॉमा कितना 9, 7 रखेंगे तो 9 आएगा, तो 7 कॉमा 9 मीन्स मैच। तो ऑफकोर्स सेकेंड का हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें थर्ड है, 3 नंबर पार्ट। 3 नंबर पार्ट क्या है कि एम बी द इंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टन ऑफ द इलिप्स दिस सच दैट एम लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन नॉर्मल टू द इलिप्स ड्रॉन एट एम पासेस थ्रू। तो यहाँ पे एक हमारे पास इलिप्स है, जनरल सा इलिप्स है, ठीक है, जनरल सा इलिप्स ऐसे इलिप्स है, और हमारे पास इस तरह का लेटस रेक्टम हमेशा क्या होता है, फोकस से पास होने वाला पॉइंट होता है, जैसे ए कॉमा 0। अब हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 48 दिया है, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 बराबर कितना 1। ये आ गया मेरे पास इलिप्स।
अब ध्यान से समझिए यहाँ पे बढ़िया से कि अगर ये जो इलिप्स है उसमें ए का वैल्यू कितना है 4,0, तो इसका मतलब है कि ये आप पॉइंट है हमारा एम, लेटेस्ट रेक्टम के इंड पॉइंट एम दिया हुआ है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हम निकाल लिए यहाँ पे एम, तो काम बन जाएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है। ई क्या होगा, तो ई इज़ योर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऑफ कोर्स ई इज़ योर 1 माइनस बी स्क्वायर इज़ योर 12/16 एंड दिस विल बी 1/4, दिस विल बी 1/2। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/2 कॉमा ई, ए का वैल्यू कितना है 4,0 एंड दिस विल बी 2,0। फोकस का पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 2 और एम कितना होगा, एम इज़ योर वाई कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स का वैल्यू 2 रखिए 2y²/16 प्लस y²/12 बराबर 1 4 बार में, तो y²/12 बराबर 1 माइनस 1/4 3/4। ऑल राइट, 4 से 3 बार में, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस 3, 2 माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर 2,3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए ए आ गया मेरे पास पॉइंट। ए वाला पॉइंट को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को फॉर्मूला भी होता है हमारा। क्या क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट निकालने का, ऐसे बी ऐसे होता है b² a। ठीक है, तो b² a इज़ योर b इज़ योर 12 × 12 अपॉन a इज़ योर 16 4। तो 4 से 3 बार में कट जाएगा, 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे b² तो पहले से ही दिया हमको कितना 12, तो 3 आ गया। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 2,3। ठीक है, अब हमको सवाल है कि अगर हम, क्वेश्चन क्या था हमारा, पढ़िए कि लेट m be the end point of latest rectum ellipse this such that m lies in the first quadrant then the normal to the ellipse drawn at the m। तो पहले तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सो स्लोप निकालना पड़ेगा टेंजेंट का। इस पॉइंट पर अगर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें एम पॉइंट पे, ठीक है, उस लेटेस्ट रेक्टम पे, इस पॉइंट पे, तो दिस इज योर टेंजेंट, तो नॉर्मल विल बी दिस एंड दिस विल बी नॉर्मल। तो नॉर्मल का अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, तब ना m1 × m2 बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, हम बेसिक ही आइडिया यूज कर रहे हैं, हम कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो 3x² प्लस 4y², स्लोप निकाल रहे हैं उसका 48 है, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो यह आ जाएगा 6x प्लस 4 × 8y × dy/dx बराबर 0। 6 × x इज योर 2 प्लस 8 × y इज योर 3 प्लस 3 × dy/dx बराबर 0। तो dy/dx कम्स आउट टू बी -1/2, क्योंकि 12 होगा, ये 24 होगा, इधर हो जाएगा तो -1/2 में कट जाएगा। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। वी नो दैट -1/2, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल कम्स आउट टू बी 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 2, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास, किसका, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 इज योर 3 बराबर m × x - 2, देन y बराबर 2x -4 प्लस 3 इज योर -1। ओके, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट m। इस पॉइंट पर हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। तो 2x - 1 को कौन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पॉइंट था 1,1 दिख रहा था हमारा, फर्स्ट पॉइंट 1,1, तो इसमें 1,1 रखेंगे
ठीक है ना। तो 1,1, तो इसको 1,1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा आराम से। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, आर का आंसर होगा फर्स्ट। ऑल राइट, देन इम्प्लाइज दैट आर का क्वेश्चन होगा आंसर फर्स्ट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस। लेट एच बी द हाइपरबोला हुज सेंटर इज origin, all right, and foci is at 5,0 and the directrix is 5x plus 16 बराबर 0, then h passes through। तो पहले तुमको हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 5x प्लस 16 बराबर 0 है डायरेक्ट्रिक्स। चलिए हम पहले हाइपरबोला एक थोड़ा सा बना लेते हैं समझाने के लिए कि हमारे पास फोर्थ नंबर है कि एक हमारे पास ऐसे हाइपरबोला है, ठीक है, सेंटर हमारा 0,0 पर है, कोई दिक्कत नहीं है, दो ऐसे डायरेक्ट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 5x प्लस 16 बराबर 0, ऑल राइट। तो x बराबर -16/5 एंड दिस -16/5 इक्वल टू -a/e, देन a बराबर 16/5 टाइम्स ऑफ e, ऑल राइट। एंड फोकस इज योर 5,0 एंड वी नो डैट फोकस ऑफ दिस ellipse hyperbola is a, 0, then a is your 5 and a is 16/5 times of e बराबर into e बराबर 5, then e square equal to 25/16, so e is equal to 5/4 and this will be greater than 1. We already know that the eccentricity of hyperbola is always greater than 1 and parabola is your 1 and ellipse is your less than 1 and circle is your 0, ऑल राइट। तो 5/4 आ गया मेरे पास इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो हमारे पास a कितना आ गया, दिस विल बी a इज इक्वल टू 16/5 इंटू ई इज योर 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो गया 4 बार में, तो a का वैल्यू आ गया मेरे पास 4, ठीक है। अब हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² माइनस y² इक्वल टू कितना 1। तो हमको a तो पता है x² माइनस y² नहीं पता है, ऑल राइट। तो b² क्या होगा, तो वी नोट एट b² इज योर a² इंटू 1 माइनस e²। दिस इज मोस्ट फेमस रिजल्ट फॉर हाइपरबोला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो b² इज योर a² इज 16 इंटू 1 माइनस e², e² इज योर नो e² माइनस 1, e² माइनस 1, नॉट e1 माइनस e²। फोर इलिप्स 1 माइनस e², but for hyperbola e² minus 1 because this e² is greater than 1, okay। If we write 1 minus e² then this term become less than 0, that is not possible because b² is always positive। तो e² का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 25/16 माइनस 1 एंड वी कम्स आउट टू बी 16 इंटू 9/16, ऑल राइट। 16 से 16 कट गया और b² का वैल्यू कितना आ गया 9। तो b² का वैल्यू 9 आ गया, मतलब 9 इज इक्वल टू 1। मैंने हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया मेरे पास क्या, x² माइनस y² इक्वल टू 1। तो इसको जो है कौन पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, देखिए क्या था हमारा इक्वेशन था हमारा x² माइनस y² इक्वल टू 1। देखिए चेक करिए 1,1 तो होगा नहीं, 7,9 नहीं हो सकता, 3,2 ये तो मैच सब हो ही गया है, 2,5 एक देखिए 2 2 4 नहीं होगा, ई हो सकता है, देखते हैं 64 तो 4 बचेगा और ये 27/9 3 बचेगा, 4 - 3 1, ऑल राइट। एस इज़ योर 5। तो एस का हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 5 आएगा, देन एस इज़ योर 5 नंबर, ऑल राइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ very well